वेलकम करता हूँ फिर से और एक मज़ेदार फिज़िक्स के वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक इस चैप्टर का। तो मैंने पिछले दिन आपको यूजेस बता दिए थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है मैंने वो भी बता दिया था। ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया था आपको। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, ओनली वन सवाल। क्या सवाल? हमें पता है कि प्लेन मिरर क्या करता है, कैसा इमेज फॉर्म करता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, प्लेन मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म करता है, हमने पता है, हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। और हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है हमेशा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है? दोनों तो भाई वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज फॉर्म करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इनको अलग अलग नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि लेकिन यहाँ तो भाई दोनों सेम तरीके के इमेज फॉर्म कर रहे हैं, वर्चुअल इरेक्ट। आपको क्या लगता है आंसर क्या होगा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द बोथ क्रिएट और द बोथ मिरर्स फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज? लेकिन फिर भी डिफरेंस इनके बीच में, कैसा डिफरेंस, क्या आपको पता है? ओके, बताता हूँ, बताने के लिए आया हूँ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। द इमेज formed by convex mirror is diminished, while या फिर whereas the image formed by plane mirror is of the same size as that of the object. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो इमेज कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है वो साइज़ में डिमिनिश्ड होता है, मतलब छोटा होता है, छोटा। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज़ छोटा होता है, किसमें? कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। क्या होता है? द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज़ ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज़ जितना है, सपोज 5 सेंटीमीटर, उतना ही साइज़ मिरर इमेज का भी है। ठीक है, मतलब प्लेन मिरर में इमेज का साइज़ सेम रहता है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज़ छोटा हो जाता है ऑब्जेक्ट से। यही डिफरेंस है कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के बीच में। दोनों का ही वर्चुअल इरेक्ट है, हम मानते हैं, लेकिन इमेज का साइज़ डिफरेंट है, इसीलिए कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर में डिफरेंट है। ठीक है, अच्छा, तो मैं और एक बात बोलना भूल चुका हूँ। तो मुझे बताओ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, देखो दोनों ही केसेस में इमेज कैसे फॉर्म हो रहे हैं? वर्चुअल इरेक्ट। तो और इसमें सेकंड केस में भी वर्चुअल इरेक्ट, मतलब कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये वाला लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। समझ में आ गया? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमेशा, ठीक है, हमेशा फॉर्म करेगा। लेकिन कॉन्केव मिरर कैसा फॉर्म करता है? दोनों फॉर्म कर सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है ओके, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बता दिया कि कॉन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर में डिफरेंस क्या है। ओके, अच्छा, आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। तो आइए पढ़ते हैं साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि ये बहुत पहले से माना गया है, मतलब ये माना जा रहा है और लोग मानते आ रहे हैं, साइंटिस्ट लोग इसको मानते आ रहे हैं, मतलब इसको ऐसे ही माना जाता है। सपोज़ हम बोलते हैं ना कि भाई जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, प्रथा, यू कैन से प्रथा, लाइक दैट।
साइन कन्वेंशन मतलब इसको सालों से, बहुत सालों से इसको ऐसे, मतलब युगों युगों से इसको ऐसे माना जाता है। तो युग तो नहीं होगा, मतलब सालों से बोलूँगा, क्योंकि युग तो होगा नहीं। ओके, साइन कन्वेंशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स का साइन कन्वेंशन कैसा होता है, देखो। साइन कन्वेंशन मतलब कार्टेशियन प्लेन जो होता है, हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये ऑरिजिन होता है। ऑरिजिन के राइट साइड में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं और राइट साइड में अगर कोई वैल्यू हम लेते हैं तो पॉजिटिव होता है। वैसे ही एक्स एक्सिस के लेफ़्ट साइड, मतलब ऑरिजिन के लेफ़्ट साइड में जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ओके, वैसे ही ऑरिजिन के ऊपर जब जाएंगे उतना पॉजिटिव वैल्यू आएगा, बिकॉज ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, और ऑरिजिन के नीचे जब जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होता है। ये है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो इसको हम ठीक से पढ़ते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। ओके, चिंता वाली बात नहीं है। देखो कैसे होगा, दो मिरर्स को हम दिखाएंगे। पहला मिरर कॉनकेव मिरर में कैसा होगा और कॉन्वेक्स में कैसा होगा, देखो। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ इसको ऐसे, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए चीज़ें, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ओके, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये वाला लाइन ड्रॉ मत करो, ये वाला लाइन रफ के लिए है। तो ये ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा, ओ सॉरी, फिर ये ऐसा, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो आउटर सरफेस सिल्वर्ड होगा, ठीक है। याद रखो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। और ये हमारा आउटर सरफेस सिल्वर्ड हो चुका है, ओके। तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारा पोल है, दिस इज़ आवर पोल, ओके। और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है फोकस, फोकस फोकस, ठीक है, ये है फोकस, ओके। तो देखो, जैसे हम मानते हैं ना कार्टेशियन प्लेन में ऑरिजिन, यहाँ से ओ मानते हैं ऑरिजिन को 0,0 कोऑर्डिनेट, वैसे ही मिरर्स के ऑरिजिन को पता है कौन सा वाला पॉइंट को ऑरिजिन माना जाता है मिरर का, पोल को ऑरिजिन माना जाता है मिरर में, स्फेरिकल मिरर में। अगर पोल से राइट साइड में जाते हैं वैल्यूज़, राइट साइड में वैल्यूज़ होते हैं, या फिर राइट साइड में कुछ ऑब्जेक्ट हो या फिर इमेज होता है तो उसको पॉजिटिव में लिया जाता है, और पोल से लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव, पोल से ऊपर तो पॉजिटिव और पोल से नीचे तो नेगेटिव। कार्टेशियन प्लेन का हम यहाँ पर फॉलो करते हैं, कार्टेशियन प्लेन को, ठीक है। तो पोल को माना जाता है यहाँ पर ऑरिजिन, तो लिख दो भाई, पोल को ऑरिजिन माना जाता है यहाँ पर। इसको माना जाता है ऑरिजिन, मतलब 0,0। तो हाँ, तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है ऐसा, इतना हाइट का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट, एंड इसका जो हाइट है, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो हाइट है उसको हम HO से डिनोट करते हैं। बताऊंगा HO क्या है। HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HO, ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट से पोल तक के डिस्टेंस को, या फिर कह सकते हो मिरर तक के डिस्टेंस को, ठीक है। मिरर मतलब पोल, ठीक है। जब भी मिरर की बात करूँगा पोल आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट से पोल तक की दूरी कितनी है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे U से डिनोट किया जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, उस डिस्टेंस को, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको स्मॉल u से डिनोट किया जाता है। तो
यहाँ से यहाँ तक, ओके नहीं और थोड़ा आगे होगा, यहाँ से पोल कहाँ तक है, यहाँ तक है ना, ओके। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ओके। फिर मान लेते हैं अभी इमेज कैसे फॉर्म होगा देखते हैं। यहाँ से एक रे निकाला हमने, पैरेलल रे, ठीक है, वर्टेक्स से निकाला, एकदम पैरेलल रे है ये, वर्टेक्स से निकल रहा, निकलने के बाद अभी इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब क्या, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास कर रहा है, थोड़ा सा इधर जाएगा, थोड़ा सा इधर, फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। तो फोकस से पास कर रहा है तो हमें और एक दूसरा रे चाहिए, बिकॉज इमेज फॉर्मेशन हमेशा 2 रे से होते हैं, मिनिमम 2 रे चाहिए होते हैं। तो दूसरा रे हमने लिया जो फोकस से पास कर रहा है, और फोकस से पास कर रहा है मतलब कैसा होगा, पैरेलल हो जाएगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये लो भाई, इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो अब इमेज, दिस इज़ द पॉइंट वेयर इमेज इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये है हमारा इमेज, ओके ओके, तो ये है हमारा इमेज। अभी ऑब्जेक्ट से पोल का दूरी कितना है उसको तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और इमेज से, इमेज यहाँ पर है, इमेज से पोल का डिस्टेंस जितना है, मतलब कितना है, इस दूरी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस, जो कि वी से डिनोट किया जाता है। तो इमेज से पोल की दूरी कितना है, पोल तक का दूरी कितना है, उसको हम क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, जिसे वी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल वी से। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है सब कुछ, ओके। तो जहाँ पर इमेज फॉर्म हुआ वहाँ मतलब जहाँ पर इमेज है वहाँ से पोल तक का दूरी कितना है उसको हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। कुछ नए नए टर्म्स को सीखने मिल रहे हैं, ओके। फिर बात करेंगे अच्छा, अभी इमेज का जो हाइट है उसको हम एच आई से डिनोट करते हैं, एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, एच आई मीन्स हाइट ऑफ इमेज। अच्छा, ये कॉनकेव मिरर है, आपको तो पता ही है कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स भी दिखाऊंगा, कॉनकेव है ये, ठीक है, ओके। अभी हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पता ही है आपको, तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर को। और क्या क्या पता है हमें, फोकल लेंथ भी पता है हमें, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ मतलब फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जितना है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, मतलब स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, ठीक है, फोकल लेंथ। और क्या बाकी है, और कुछ भी बाकी नहीं है अभी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कॉनकेव मिरर में कुछ टर्म्स, ठीक है। कॉन्वेक्स में भी सेम टर्म्स हैं, बस थोड़ा डायग्राम जो होगा ना थोड़ा अलग होगा, कैसा देखो। तो कॉनकेव में ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस, पोल तक का डिस्टेंस होगा इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज से पोल तक का डिस्टेंस होगा इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का हाइट एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट एच आई, हाइट ऑफ इमेज। ये रेडियस ऑफ क्या होगा, कर्वेचर आर, ये तो हम पता है पहले से ही, फोकल लेंथ ये पता है। लेकिन हमें तो बताया क्यों, मैंने बताया इसलिए है कि यहाँ पर कॉनकेव मिरर में हियर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या बातें हैं, देखो यहाँ पर मुझे बताओ, पोल से, ये पोल है, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ क्या होंगे, हमेशा नेगेटिव होंगे। हमें पता है, हमने बहुत सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैथ्स किए हैं, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो देखो भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है, फोकस भी पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट हैंड साइड में है, यू भी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट हैंड साइड में है, इमेज डिस्टेंस भी लेफ्ट हैंड साइड में है, फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड में है,
ठीक है, मतलब क्या होंगे, मतलब कि हमारा यहाँ पर u इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर नेगेटिव होगा इस वाले मिरर के लिए, ठीक है, इस वाले मिरर के लिए नेगेटिव होगा। ओके, और v क्या है, v है हमारा इमेज डिस्टेंस। क्या ये भी नेगेटिव है? हाँ भाई ज़रूर है। क्यों? बिकॉज पोल के लेफ्ट साइड में है और हमें पता है पोल के लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस भी क्या है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पर नेगेटिव है कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, कॉनकेव की बात कर रहा हूँ। फिर क्या पढ़ा यहाँ पर, हाँ HO। अच्छा बताओ HO क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मतलब हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा बताओ। देखो पोल है, ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। पोल जहाँ पर है उसके ऊपर है, पोल से ऊपर है, मतलब कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि हमें पता है कि y ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये ऊपर की तरफ है, पोल से ऊपर है, ऑरिजिन से ऊपर है, ऑरिजिन से ऊपर मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू होता है, हमें पता है। तो इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ पॉजिटिव हियर। लेकिन क्या हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है? देखो तो नीचे की तरफ है, पोल से नीचे की तरफ है, तो पोल से नीचे हमें पता है क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है y का, मतलब हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर क्या आ जाता है, हाइट ऑफ इमेज इज़ नेगेटिव हियर, ठीक है, समझ में आ गया। बस देखो कॉन्फ्यूज़ नहीं होना है, बस कार्टेशियन प्लेन को याद रखना है, कार्टेशियन प्लेन से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर नेगेटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है क्या? ज़रूर है। क्यों? अरे भाई पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो नेगेटिव फॉर व्हिच मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के लिए ये नेगेटिव। और यहाँ पर क्या है, हाँ फोकल लेंथ f, फोकल लेंथ, मुझे बताओ फोकल लेंथ क्या नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? तो आप बोलोगे भाई पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है फोकल लेंथ, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में हुआ है तब जब भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा तब ऑटोमेटिकली नेगेटिव। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इमेज डिस्टेंस जो होता है वो या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द इमेज, टाइप ऑफ इमेज। मतलब वर्चुअल हुआ तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वर्चुअल हुआ तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म होगा इमेज कॉनकेव मिरर के यहाँ पर, ठीक है ना। स्पेशल केस, सिक्स्थ केस याद होगा आपको। तो देखो पोल यहाँ पर है, पोल के ऊपर है ऑब्जेक्ट, पोल के ऊपर है, तो ऑब्वियसली बात है इमेज डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी इमेज डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज पोल के ऊपर भी, अरे सॉरी ये तो हाइट हो जाएगा, सॉरी 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 गलत बोला मैंने। पॉजिटिव होगा इमेज डिस्टेंस, कैसे देखो पोल के राइट हैंड साइड में है, तो पोल के राइट हैंड साइड में क्या होगा, हमें पता है कि पोल के मतलब ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में हमेशा वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल के राइट साइड में है, या सॉरी इमेज, क्या बोल रहा हूँ मैं, इमेज जो है वो राइट हैंड साइड में है। तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, इमेज डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है। और राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। इसलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है अगर सिक्स्थ केस हुआ कॉनकेव मिरर का, ठीक है, तब ये हो सकता है। लिख के रख सकते हो और पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हम गारंटी नहीं दे सकते हैं हमेशा नेगेटिव होगा। बिकॉज सिक्स्थ केस में हमें पता है इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, पोल के राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है, और पोल के राइट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसलिए इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, सिक्स्थ केस में। ठीक है, मैंने बता के रख दिया आपको, वरना आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ओके, ये तो था कॉनकेव मिरर का। अभी कॉन्वेक्स का देख लेते हैं। कॉन्वेक्स में भी सेम है सारे के सारे टर्म्स, बस साइन चेंज होगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स तो बड़ा करते हैं उसको और बड़ा, हाँ कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स। ओके, इट इज़ इन द मिडल, आई गेस इट इज़ थ्रू द मिडल। इसको इधर रखता हूँ।
और ये रफ़ के लिए है, ड्रॉ मत करो इसको, इस वाले लाइन को पार्टिकुलरली। ठीक है, तो कॉनकेव ख़त्म, अभी कॉन्वेक्स है, तो इनर साइड इज सिल्वर्ड। ओके, इनर साइड इज सिल्वर्ड। ओके, तो पोल कौन होगा भाई? पोल तो ये होगा, ऑब्वियसली बात है, ये पोल होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, और ये फोकस। ठीक है, ये फोकस। ओके, ये फोकस। तो अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा? ऑब्वियसली बात है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होगा। अगर यहाँ पिछवाड़े में हुआ तो इमेज फॉर्म थोड़ी होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट कैसे ड्रॉ किया था यहाँ पर? अच्छा, येलो से ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा सा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये लो भाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है अपन का। ऑब्जेक्ट का हाइट कैसा होगा? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा देख लेते हैं। यहाँ से एक रे निकाला, ठीक है, पैरेलल रे जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो रूल क्या कहता है? फोकस से बात करके जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है ना, कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए बात करके जाएगा ऐसे। ठीक है, और बात करके जाएगा, और ये डॉटेड लाइन्स होगा। ठीक है, तो ये फैला देगा, बिकॉज ये फैलाने वाला मिरर है, कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर है, फैलाने वाला है, ऐसा होगा। ठीक है, अच्छा, एक रे तो ऐसा आ गया। फिर दूसरा रे निकालते हैं ऐसा। ठीक है, दूसरा रे क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भेजते हैं, डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे ये तो थोड़ा ऊपर होगा, ठीक है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ओके, तो बिहाइंड द मिरर है तो डॉटेड लाइन्स होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इमेजिनरी लाइन है ये सब। ओके, तो अभी मुझे, हाँ अच्छा, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ अगर जाता है रे तो वापस रिट्रेस बैक अलोंग द सेम पाथ, फिर से बाउंस बैक करेगा सेम पाथ से। ठीक है, अरे भाई पता है, ये सब बातें हमें पता है, हमारा क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी गुड। इमेज कहाँ पर फॉर्म होगा? इमेज फॉर्म होगा यहाँ पर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू रेज, जहाँ पर मीटिंग हो रहा है इनका, वहाँ पर फॉर्म होगा। ये लो भाई, फॉर्म हो गया हमारा इमेज। ठीक है, दिस इज़ आवर इमेज, दिस इज़ आवर इमेज। इमेज को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, इमेज। तो हाँ, ये हो गया। अच्छा भाई, अब क्या है? और कुछ बाकी है क्या? और कुछ बाकी है क्या? बाकी है क्या? रुको, हाँ, हाइट ऑफ इमेज विल बी HI, हाइट ऑफ इमेज विल बी HI, HI ऐसा होगा, HI सफिक्स में होगा, सब्सक्रिप्ट, सॉरी सब्सक्रिप्ट। और क्या बाकी? हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या पर होगा? क्या होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? मतलब ऑब्जेक्ट से पोल तक का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। और इमेज डिस्टेंस कौन सा होगा? इमेज डिस्टेंस होगा पोल से इमेज का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जो कि V से डिनोट करते हैं अब इमेज डिस्टेंस को। ठीक है, और क्या है? और क्या है? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं भाई। और फोकल लेंथ बाकी है, फोकल लेंथ होगा पोल से फोकस तक, यहाँ से यहाँ तक। फोकस कहाँ पर है हमारा? अच्छा, फोकस यहाँ पर है, कितना तक? ये है हमारा फोकल लेंथ। और कुछ बाकी है क्या, बताओ? और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा बाकी। रुको, मैं पिछले मिरर में जाता हूँ।
इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, और तो कुछ बाकी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, और ये हमारा कॉनकेव मिरर है, सॉरी कॉनकेव कॉनकेव नहीं है, कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो देखो भाई अभी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा करो भाई, इसको थोड़ा छोटा करो, इसको बस। ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम बातें हैं, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, बस साइन चेंज होगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गया ये। देखो अब एक एक करके हम साइन चेंज करेंगे। ठीक है, एक एक करके हम साइन चेंज करेंगे। ओके, आइए देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस जगह पर है, देखो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या, नेगेटिव। तो ये तो कॉमन हो गया, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस देखो, इमेज डिस्टेंस मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो पोल के राइट हैंड साइड में है, तो पोल के राइट हैंड साइड में होगा तो कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, इसमें और नहीं होगा। ठीक है, और नहीं होगा। ओके, और क्या हो सकता है, हाँ अच्छा, और क्यों नहीं होगा पता है, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ रियल इमेज, सॉरी सिर्फ वर्चुअल इमेज फॉर्म कर पाता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कहाँ पर फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा याद रखो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, हमेशा बिहाइंड द मिरर, हमेशा हमेशा वर्चुअल इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है मतलब क्या, कि हमेशा इसका जगह कहाँ पर होगा, इसका जगह हमेशा पोल से राइट हैंड साइड में होगा, बिकॉज मिरर के राइट हैंड साइड मतलब क्या, पोल के राइट हैंड साइड, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूँ, कॉन्केव की बात नहीं कर रहा। कॉन्केव में दोनों ही हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं, बिकॉज कॉन्केव मिरर दोनों तरीके के इमेज फॉर्म कर पाता है, रियल और वर्चुअल, लेकिन ये सिर्फ वर्चुअल है, इसलिए सिर्फ पॉजिटिव। ओके, समझ में आ गया होगा आपको इसके बारे में, इमेज डिस्टेंस इन कॉन्वेक्स मिरर क्यों हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज हमेशा मिरर के पीछे फॉर्म होगा, बिहाइंड द मिरर मतलब पोल के पीछे, और पोल के पीछे हमेशा मतलब क्या, हमेशा पॉजिटिव। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, देखो भाई पोल से ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमेशा नहीं, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखते हैं उल्टा पता नहीं, रख भी सकते हैं, अपनी मर्जी है। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर कैसा है, देखो पोल से ऊपर है, पोल से ऊपर है मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू होगा, हाइट ऑफ इमेज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ऑल्सो पॉजिटिव। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ ठीक है, इतना ही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरफ है, राइट की तरफ है, राइट हैंड साइड में है, तो पोल के राइट हैंड साइड में कैसा वैल्यू आता है, पॉजिटिव वैल्यू आता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स मिरर। इसके बाद क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखो ये वाला है, पोल ये है, फोकल लेंथ ये है, राइट हैंड साइड में है पोल के, तो राइट हैंड साइड हुआ तो मतलब क्या, पॉजिटिव, बस सिंपल। ठीक है, तो बस सबको याद रखना है कॉनकेव मिरर में कौन से साइन होंगे और कॉन्वेक्स में कौन से साइन होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स मतलब क्या, अच्छा इसको मैं बाद में देता हूँ। ठीक है, पहले मैं मिरर का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको मिरर का फॉर्मूला। ओके, मिरर का फॉर्मूला क्या है, मिरर का फॉर्मूला कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ मिस किया यहाँ पर। ठीक है, अगर कुछ मिस किया हो तो मैं चेकआउट कर लेता हूँ फिर से। ओके, अभी फॉर्मूला, ठीक है, मिरर फॉर्मूला, ये मिरर, ये जो फॉर्मूला है दोनों मिरर्स के लिए है, मतलब दोनों स्फेरिकल मिरर्स के लिए है, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स।
प्लेन मिरर के लिए नहीं, ठीक है, प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए। मिरर का फार्मूला क्या है? 1/f, 1/ फोकल लेंथ, मतलब f मतलब क्या, फोकल लेंथ, इक्वल टू 1/v मतलब ऑब्जेक्ट, सॉरी 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही फार्मूला है, बस छोटा सा फार्मूला है, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या, 1/फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मीन्स 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अभी मिरर फार्मूला तो हो चुका है, ठीक है। अच्छा, मिरर फार्मूला हो चुका है, तो यहाँ पर मैं फिर भी लिख देता हूँ, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, और f का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। ये मिरर का फार्मूला था। अभी अगर आपके पास फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। या फिर अगर आपके पास फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस है तो आप फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो आप इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्कस अबाउट मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है भाई, क्या चीज़ है ये, आइए समझते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर सिर्फ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मुझे बताओ, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? कुछ मैग्नीफाई हो रहा है, मतलब कुछ बड़ा हो रहा है साइज़ में, या फिर छोटा हो रहा है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है? बड़ा होना, मतलब क्या होना? इंक्रीज़ होना, साइज़ का इंक्रीज़ होना, ठीक है। लेकिन मैग्नीफिकेशन का कुछ अलग मीनिंग है, मतलब इस बाय डेफिनेशन कुछ अलग मीनिंग है। क्या मीनिंग है? कि ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है बाय डेफिनेशन। द मैग्निफिकेशन produced by a mirror is defined as the ratio of the height और size लिख सकते हो, height और size of the image to the height or size of the object। मतलब ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल m। इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है, स्मॉल m, कैपिटल M नहीं, स्मॉल m। तो फॉर्मूला कैसा है? फॉर्मूला है ऐसा, मैग्निफिकेशन जो कि m है इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज जिसे HI से हम डिनोट करते हैं शॉर्टकट में, और डिवाइडेड बाय मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसे HO से डिनोट करते हैं। मतलब शॉर्टकट में लिखूँ, सिंबॉलिक तरीके से लिखूँ तो ऐसा। अच्छा, ये भी तो फार्मूला है ना, ये तो रियल फार्मूला है।
और इसका सिंबॉलिक तरीके से लिखेंगे तो ऐसा m इक्वल टू HI/HO। ठीक है, सिंबॉलिक फार्मूला है ये, सिंबॉलिक फार्मूला HO। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला कैसा है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इनका रेशियो मतलब क्या, डिवीजन। ओके, अभी बाय डेफिनेशन तो ऐसा बाय डेफिनेशन तो ऐसा है। ठीक है, बाय डेफिनेशन। इसके बाद दूसरा एक फार्मूला है, डिराइव्ड फार्मूला कहते हैं उसको हम, डिराइव्ड फार्मूला। अच्छा, डिराइव्ड फार्मूला कैसा है, देखो डिराइव्ड फार्मूला, डिराइव्ड मतलब इसको प्रूफ किया गया है। ठीक है, प्रूफ है नहीं आपका तो मैं बताऊंगा नहीं, प्रूफ ज़रूरत नहीं है, तो सबको याद रखना है। डिराइव्ड फार्मूला इज मैग्नीफिकेशन इक्वल टू माइनस ऑफ V/U। अभी V क्या है, U क्या है, अरे पता है आपको, V मतलब इमेज डिस्टेंस और U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो ये दूसरा डिराइव्ड फार्मूला है, मतलब इसको प्रूफ किया गया है, कुछ ऐसा ऐसा इधर उधर करके इसको प्रूफ किया गया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लिख लो भाई, V मतलब इमेज डिस्टेंस और U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, V मतलब इमेज डिस्टेंस और U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और M मतलब मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो डिराइव्ड फार्मूला भी यूज़ होगा और ये वाला फार्मूला, दोनों ही यूज़ होंगे। ठीक है, दोनों ही यूज़ होंगे। ये बाय डेफिनेशन वाला फार्मूला है, बाय डेफिनेशन, और ये प्रूवन वाला है, मतलब डिराइव्ड या फिर प्रूवन कह सकते हो। ओके, दोनों ही फार्मूला यूज़ करेंगे हम। अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ टेक्निक्स, कैसे समझोगे ये बातें, थोड़ा सा आपको समझने, मतलब इनसे कि टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, देखो अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू, देखो अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, आपने सम प्रॉब्लम सॉल्व किया, करने के बाद मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू निकला आपका वो 0 से 1 के बीच में है, तब आपको समझ जाना है कि जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा, उसका साइज डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड साइज इमेज। ठीक है, इमेज का जो साइज़ होगा वो डिमिनिश होगा, छोटा होगा। ठीक है, मतलब अगर आप सपोज किया, कुछ सम किया, करने के बाद आपको दिखा कि m, फिर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि नेचर ऑफ द इमेज बताओ, पोजीशन बताओ, साइज़ बताओ। ठीक है, तो आप तब m का वैल्यू देख कर आप समझ सकते हो, मतलब समझ जाओगे कि साइज़ कैसा होगा, इमेज का कैसा होगा। अगर 0 से लेकर 1 के बीच में, सपोज 0.42, 0.98, 0.43, 0.56, अगर ऐसा वैल्यूज आता है जो 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा हो, तब समझ जाना है कि जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज़ छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। ओके, तो दिस इज़ वन टेक्निक। अनदर टेक्निक, अगर m का वैल्यू 1 के बराबर हो, तो एकदम 1 के बराबर, तो m इक्वल टू 1 होने से जो साइज़ होगा इमेज का वो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, as that of the object। सेम साइज ऑफ द इमेज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आपको 1 आता है, ठीक है, माइनस में आए प्लस में आया, साइन देखना नहीं है आपको, साइन को छुपा लेना है, आपको साइन देखना नहीं है। अगर माइनस 0 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आया पॉइंट में, 5, 7 सब लाइक दिस, क्योंकि 1 से छोटा है मतलब ही डिमिनिश साइज होगा इमेज का, माइनस हो प्लस हो बाहर में जाए, साइन बाहर में जाए। ठीक है, तो अगर m का वैल्यू -1 आए या फिर सिर्फ 1 आए, पॉजिटिव में भी आए, तब इमेज का जो साइज़ होगा वो सेम साइज़ होगा ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना साइज़ होगा उतना ही साइज़ इमेज का भी होगा, अगर m = 1 हुआ। और अगर
m का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ तो तब क्या होगा? अगर m मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ तो मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज्ड साइज़ किसका? इमेज का। इमेज का जो साइज़ होगा वो मैग्नीफाइड होगा या फिर कह सकते हो एनलार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा साइज़ में, ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा साइज़ में, ठीक है। तो क्या सीखा कि अगर m का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब सपोज -2, ठीक है, m इक्वल टू -2, तो 1 से बड़ा है, साइन बाहर में जाए, 2 क्या है, 1 से बड़ा है ना, तो मैग्नीफाइड होगा या फिर एनलार्ज साइज होगा इमेज का, ठीक है। और अगर m बराबर -1 या फिर +1 तब सेम साइज ऑफ द सेम साइज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। और अगर -0.42 -0.67 -0.999 अगर कुछ ऐसा आता है ना, तब डिमिनिश साइज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से छोटा होगा इमेज का साइज़। अभी जहाँ पर हम साइन की बात करेंगे, अभी आपको साइन पे तवज्जो देना है, मतलब अभी आपको साइन में थोड़ा सा साइन की तरफ नज़र देना है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब साइन पॉजिटिव है, तो समझ जाना है कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज हुआ है, मतलब इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। समझ में आया? प्लस साइन देने से वर्चुअल एंड इरेक्ट, और नेगेटिव देने से, अगर नेगेटिव आता है m का वैल्यू माइनस समथिंग आया, -1 -2 -3 -7 अगर आया, मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा या फिर हुआ है या फिर हो रहा है, ठीक है। तो साइन में आपको नज़र तब देना है जब आपको इमेज का टाइप जानना हो, ठीक है। और साइन में नज़र नहीं देना है तब जब आपका इमेज दिखने में कैसा होगा, नेचर क्या है इसका, साइज़ क्या है, तब आपको साइन नहीं देखना है। साइन कब देखना है? जब इमेज का आपको टाइप निकालना है कि वर्चुअल है या रियल है, तब आपको साइन देखना है। प्लस हुआ तो वर्चुअल और माइनस हुआ तो रियल। ये थोड़ा यू कैन से कि टेक्टिक्स है, टेक्टिक्स, ठीक है। अभी मैं आपको असली वाला टेक्टिक्स बताता हूँ जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्या क्या लिखूँ, कैसे लिखूँ, इसको लिखता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स फॉर मिरर, ये मिरर के लिए है, ठीक है, लेंस के लिए नहीं, सिर्फ मिरर के लिए। फॉर मिरर क्या क्या टेक्टिक्स है? नंबर 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि u माना जाता है, u से डिनोट किया जाता है, इज़ ऑलवेज नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मिरर, वेदर इट इज़ कॉन्केव और कॉन्वेक्स, हमेशा नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों? आप खुद भी देख सकते हो अपनी आँखों से। यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस तरफ है? ऑब्जेक्ट हमेशा देखो लेफ़्ट साइड में है, पोल के हमेशा लेफ़्ट साइड में है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड में, और यहाँ पर भी देखो ऑब्जेक्ट पोल के लेफ़्ट साइड में है, इसलिए हमेशा माइनस, ठीक है। ये हमेशा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, हमेशा u नेगेटिव होगा, ये याद रखो। और इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस जो v माना जाता है, v से डिनोट किया जाता है, इज़ नेगेटिव। अच्छा पहले पॉजिटिव लिखता हूँ, इस पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, नेगेटिव मतलब ऐसा, पॉजिटिव फॉर कॉन्केव, सॉरी कॉन्केव नहीं, इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल और इरेक्ट अगर इमेज होता है तो इमेज डिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव होता है मतलब कि रियल के लिए और इन्वर्टेड के लिए है, मतलब इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड है, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव हुआ तो इन्वर्टेड इमेज, एंड नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मतलब ये टेक्टिक्स है, याद रखना है आपको कि u हमेशा नेगेटिव और v पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए और नेगेटिव होता है रियल के लिए, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न इसलिए ये है, देखो
क्या बोला था, कॉनकेव सॉरी वर्चुअल के लिए। देखो ये वर्चुअल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि पोल के राइट हैंड साइड में है और वर्चुअल भी है इमेज, इसलिए पॉजिटिव। और यहाँ पर देखो कॉनकेव में रियल इमेज देखो उल्टा है और इसलिए नेगेटिव है। देखो पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए नेगेटिव। और इमेज कैसा फॉर्म हो रहा है, इमेज का टाइप कैसा है, रियल है। ठीक है, तो ये कुछ हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट, फोकल लेंथ एफ। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, इज़ पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ इज़ पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ जो है वो ऐसा फोकल लेंथ एंड यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑल्सो। ठीक है, तो एक साथ लिख दो, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों एक साथ होंगे, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो दोनों का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर कॉनकेव मिरर है तो दोनों का वैल्यू माइनस में होगा, नेगेटिव में होगा। ठीक है, याद रखो। कैसे, देखो भाई यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ आपको। देखो कॉन्वेक्स मिरर में पोल के राइट हैंड साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर है और फोकल लेंथ है राइट हैंड साइड में, इसलिए पॉजिटिव दोनों। और कॉनकेव मिरर में दोनों लेफ्ट हैंड साइड में। देखो कॉनकेव मिरर में पोल है ये है, लेफ्ट हैंड साइड में रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, इसलिए नेगेटिव है कॉनकेव मिरर में। ठीक है, पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए नेगेटिव, और पोल के राइट हैंड साइड में है इसलिए पॉजिटिव। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट, मैग्नीफिकेशन। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया था, ज़रूरत नहीं। मतलब ये वाला पॉइंट है, मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव हुआ तो वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, और नेगेटिव हुआ तो रियल इमेज। ठीक है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है, तो ये था कुछ आसान से प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्टिक्स जिसका यूज़ करके आप आसानी से यू कैन से कि सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। फिर हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। वेल आई गेस कि आज नहीं होगा, बिकॉज आज का वीडियो यहाँ पर एंड करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स करूँगा, और वो वीडियो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए ही होगा वाला वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो इज़ फॉर न्यूमेरिकल्स एंड देन वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन, मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है सामने और भी, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है अपने आप को। जितना तक मैंने अभी तक डिस्कस किया है उतना तक आपको प्रिपेयर कर लेना है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर लाइट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।